2 महीनों से पहले तक मेरे हाई स्कूल में आने से पहले सब कुछ बेमतलब था। एक अजनबी की छाती से मेरे कपड़ों में मिली वो नमी, कपड़ों से आती वो धीमी सी महक, भीड़ में टकराने वाले लोगों का ताप, मेरे चेहरे को छूने वाली वह ठंडी सी हवा। जब मैं छोटा था तो आसमान बेहद करीब था। बारिश अपने साथ एक खास महक लाती, इसीलिए मैं बारिश वाले दिन स्कूल न जाकर कहीं और ही चला जाता था। यह टोक्यो शहर के बारिश का मौसम होता है और हम 15 साल के एक लड़के तकाओ को देखते हैं जो कि एक स्टूडेंट होता है, और यह कहानी होती है उसी की। बारिश के दिन वह स्कूल न जाकर पास ही एक गार्डन में चला जाता है जहां वह एक अनजान लड़की जिसका नाम युकारी युकीनो होता है से मिलता है, जो कि उम्र में भी उससे काफ़ी बड़ी होती है। और तकाओ वहाँ बैठकर सु डिज़ाइन के स्केचेस बनाता रहता। इसके बीच तकाओ को लगता है कि उसने उसे कहीं देखा है और वह उससे पूछता है कि क्या वे कहीं मिले हैं, जिस पर वह मना कर देती है। वह यह कहते हुए कि काली घटा छाएगी और बारिश होते ही क्या तुम यहाँ मेरे पास रहोगे, यह कहकर वहाँ से चली जाती है। तकाओ अपने शहर में अपने बड़े भाई के साथ रहता है। उसकी माँ उसके फादर से डिवोर्स के बाद अब उनसे अलग रहने का फैसला कर लेती है। तकाओ का बड़ा भाई भी तकाओ से कह देता है कि वह भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर रहना चाहता है। तकाओ जो कि एक शू मेकर होता है, वह अपने शू डिज़ाइन के काम पर लगा रहता है और अधिकतर बारिश का इंतज़ार करता, और जब भी बारिश होती वह उसी गार्डन में चला जाता। यहाँ युकिनो भी आया करती है। तकाओ बैठकर शू डिज़ाइन बनाता रहता और वहीं युकिनो भी अपना काम छोड़कर वहाँ पर आती है। धीरे धीरे दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और जब भी बारिश होती वे दोनों वहाँ पर आने लगते हैं। तकाओ उसे बताता है कि वह एक शू मेकर बनना चाहता है और वह हमेशा शू के बारे में ही सोचता रहता है। उसकी आशा हमेशा बारिश में ही लगी रहती ताकि वह उससे आके मिल सके, और बारिश ना होने पर वह उदास हो जाता है क्योंकि जो सुकून तकाओ के उसके साथ मिलता है वह उसे किसी और के पास नहीं मिलता। लेकिन उसके मन में हमेशा एक बात रहती है कि वह उसके बारे में क्या सोचती होगी, क्योंकि वह तो सिर्फ एक छोटा बच्चा है। और उसके मन में एक बात और होती है कि जूते बनाने की उसकी कला ही उसे उससे जोड़ सकती है। आगे वह उससे मिलने के लिए वहाँ पर आता है जहाँ पर वे दोनों साथ में अपना नाश्ता शेयर करते हैं। यहाँ पर उस लड़की का नाश्ता उतना ठीक नहीं होता है, लेकिन फिर भी तकाओ उसे एंजॉय करता है। वे दोनों काफ़ी समय तक साथ होते हैं और वे वापस घर चले जाते हैं। युकिनो वापस घर आती है और हमें पता चलता है कि उसे टेस्ट डिसऑर्डर है और वह अपनी जॉब छोड़ना चाहती है, और यहाँ तक कि वह झूठ बोलकर तकाओ से मिलने आती है, जिससे कि वह बेहद ज़्यादा अपसेट होती है। और अगली सुबह की बारिश देखते ही वह गार्डन में वापस आ जाती है और वह अपने साथ एक शू की बुक भी लेकर आती है और वह तकाओ को वह गिफ्ट देती है। तकाओ उस गिफ्ट को देखकर काफ़ी खुश होता है क्योंकि यह बुक काफ़ी महंगी भी होती है। तकाओ उस लड़की को बताता है कि वह 2 नए शू डिज़ाइन कर रहा है, लेकिन वे लड़कियों के शू होते हैं। लेकिन उसे पता नहीं होता है कि वह उन्हें किसके लिए डिज़ाइन करेगा। जिसके बाद युकिनो उसे अपने पैर का नाप देती है ताकि वह उसके लिए शू बना पाए। आगे वह तकाओ से कहती है कि जानते हो कि मैं कब चलना भूल गई, मुझे पता ही नहीं चला। तकाओ इसे समझ नहीं पाता है और वह उससे पूछता है तुम जॉब के बारे में कह रही हो, जिस पर वह कहती है नहीं, यह सभी के बारे में है। तकाओ के मन में चल रहा होता है कि उसे उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि वह कहाँ रहती है, क्या करती है, उसकी उम्र क्या है, उसका नाम क्या है। पर फिर भी न जाने क्यों वह लड़की उसे बेहद ज़्यादा पसंद होती है। युकिनो बारिश बंद होने के बाद ख्यालों में डूबी रहती कि अचानक यह बारिश क्यों बंद हो गई, और वह खुद को सिर्फ इतना दिलासा देती है कि अच्छा ही हुआ, इससे वह लड़का अब स्कूल जाएगा। लेकिन उसके मन में अभी भी एक बात होती है कि काश यह बारिश का मौसम कभी ख़त्म ही ना हुआ होता। युकिनो अक्सर उस गार्डन में जाकर अकेला बैठा करती है। आम दिनों में वही जगह उसे अनजान सी महसूस होती है जहां उसे आना सबसे ज़्यादा पसंद होता है। तकाओ अपने बड़े भाई का सामान शिफ्ट करवा देता है और वह वापस अपने घर आ जाता है। अब वह अकेला होता है और उसके पास इस मौसम में उस जगह जाने की कोई वजह नहीं होती है, और अब गर्मियों की छुट्टियां भी स्टार्ट हो जाती है और तकाओ इससे अधिकतर बोर और परेशान रहता है। लेकिन इसके साथ ही वह एक पार्ट टाइम जॉब भी करता है ताकि वह अपने स्कूल और शू बनाने का सामान खरीद सके। वह अक्सर उसे याद करता है और वह उसके लिए शू बनाने पर सबसे ज़्यादा ध्यान देता है ताकि वह उसे एक रीज़न दे सके उसके पास आने का। युकिनो
जो कि फ़िलहाल 29 साल की हो गई होती है। उसकी ज़िंदगी थम सी गई होती है। वह 12 साल से एक ही जगह फंसी हुई होती है। गर्मियों की छुट्टी के बाद तकाओ स्कूल जाता है, जहाँ पर उसके 2 फ्रेंड्स उसका हाल पूछते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। वे उससे कहते हैं कि तुम कभी कभी क्लास में लेट आते हो और अधिकतर जब तब की बारिश होती है, जिस पर वह उनकी बात को इग्नोर कर देता है। तभी वे चलते चलते एक टीचर को क्रॉस करते हैं और आगे निकल जाते हैं। तब तकाओ की फ्रेंड सातो मिस युकिनो कहकर उनसे मिलने चली जाती है। सातो उनसे बात करती है और उनका हालचाल पूछती है, जिसे तकाओ देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि यह वही लड़की होती है जिससे तकाओ उस जगह मिलने जाता है, यानी स्कूल की टीचर। आगे सातो उसे बताती है कि वह जॉब छोड़कर जाने वाली है, जिसके बारे में तकाओ पूरी तरीके से अनजान होता है। आगे उसे पता चलता है कि मिस युकिनो और थर्ड ईयर की लड़कियों के बीच नहीं बनती है और उसी क्लास का एक लड़का उसे पसंद करता है, इसलिए पूरी क्लास उनके साथ बेहद ज़्यादा बुरा बर्ताव करती है और उन लड़कियों ने उनके बारे में कई अफवाहें फैलाई है और बातें सब तक पहुंचने लगी है। लेकिन इस पर युकिनो की कोई गलती नहीं होती है। तकाओ को सारी बात सुनकर बेहद ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वह गुस्से में कहता है कि मिस युकिनो बेहद ज़्यादा सीधी है, उन्हें अब तक उन बच्चों की पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए थी। तकाओ उनके थर्ड ईयर के बच्चों के बारे में पता करके उनके पास चला जाता है और आइजावा नाम की लड़की से मिलकर उसे एक थप्पड़ जड़ देता है। इस बीच पर सभी उसे टीचर का एक और आशिक कहकर उसकी बेइज्जती करते हैं। तभी एक लड़के के साथ उसकी झड़प हो जाती है, जिसमें उसे कुछ खरोच आती है। लेकिन अब तकाओ को बारिश का इंतज़ार होता है ताकि वह उनसे मिल सके, और यह सोचते हुए वह उसी जगह पहुंच जाता है जहां पर युकिनो पहले से ही मौजूद होती है। वे आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी अचानक मौसम बदल सा जाता है और जोरों की तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिस पर दोनों भीग जाते हैं। आगे युकिनो उसे अपने घर लेकर जाती है, जहां युकिनो उसे गर्म कपड़े देती है और उसके साथ खाना तैयार करती है। दोनों साथ खाना खाते हैं और यह समय दोनों की ज़िंदगी का सबसे अच्छा समय होता है। यहाँ पर तकाओ अपने दिल की बात युकिनो से कहता है कि वह उसे प्यार करता है, लेकिन यह सुनकर भी वह चुप रहती है। कुछ पल बाद अपनी चुप्पी तोड़ते हुए वह उसे कहती है कि वह उसकी टीचर है, और यह सुनकर वह तुरंत उदास हो जाता है। युकिनो उससे कहती है कि वह अगले हफ्ते यहाँ से जाने वाली है, वापस उसके होम टाउन, जो कि उसने पहले से ही सोच लिया था। वह आगे उसे बताती है कि वह इतने दिनों से यहाँ पर खुद के पैरों पर चलना सीख रही थी। वह तकाओ को हर चीज़ के लिए थैंक्स करती है, और यह सुनकर तकाओ वहाँ से तुरंत जाने लगता है और तकाओ भी उसकी मदद के लिए शुक्रिया अदा करता है और वहाँ से चले जाता है। उसके निकलते ही युकिनो रोने लगती है, मानो तकाओ को मना कर वह बेहद ज़्यादा बुरा फील कर रही हो। वह तुरंत उठती है और तकाओ के पीछे उसे रोकने के लिए दौड़ने लगती है और वह गिरते पड़ते उस तक पहुंच जाती है। तकाओ पास ही नाराज खड़ा होता है और वह गुस्से में उसे कहने लगता है कि वह उससे नफरत करता है और उसे बुरा भला कहने लगता है। तभी रोते हुए युकिनो उसे गले लगा लेती है और अपनी फीलिंग का इजहार करती है। इस तरह यह पल उनके लिए बेहद ज़्यादा खास बन जाता है। आगे तकाओ अपनी पढ़ाई पर लग जाता है और युकिनो वापस चली आती है। तकाओ पढ़ाई और काम करता और हमेशा उसे याद करता। उसने इस बीच कई लेदर को भी बर्बाद कर दिया और उसके लिए अपने द्वारा डिज़ाइन किए शू बनाकर उसी जगह लाया जहां वह उससे मिलने आया करता था। और शायद यही वो समय था तब तकाओ अपने पैर पर चलना सीख रहा था, और शायद ऐसे ही चलते चलते वह एक दिन उस तक ज़रूर पहुंच जाएगा।